अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपकी आयु 40, 50 या फिर 60 साल है तो आप अपनी जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र है। और जन्म प्रमाण पत्र का महत्व आप सभी को पता है कि आज के डेट में इतना इम्पोर्टेंट दस्तावेज है जो आप सभी की नागरिकता से लेकर SIR या फिर आपके बैंक से लेकर स्कूल, यानी आप अगर बैंक में KYC या फिर अगर आप बैंक खुलवाते हैं तो आप सभी से अब वहां जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा। यानी ये नई प्रक्रिया 2026 से लागू की जा रही है। तो हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी आयु कितनी भी अधिक है तो अब किस प्रोसेस के साथ अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना है, क्योंकि आप सभी के जो जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा बनाई जाएगी और आप सभी को हल्फनामा द्वारा भी बनाई जाएगी। यानी आप सभी की आयु अधिक है तो इस प्रोसेस के साथ आप जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं, क्योंकि इसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत भारत में लागू किया जाता है। और जिन व्यक्तियों की आयु अधिक है, जैसे कि जिन व्यक्तियों की पैदाइश 1987 से पहले हुई थी, उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण नहीं थी, जिसके कारण आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना था। मगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि अब जितने भी व्यक्तियों की आयु अधिक हो चुकी है उनका बर्थ रजिस्ट्रेशन यानी उनका पंजीकरण इस तहत की जाएगी। यानी 1987 के एक्ट 1987 के अनुसार आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। यहाँ पे ये एक आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति की जन्म तिथि, जन्म स्थान और माता पिता की जानकारी प्रदान करता है। वे ये नागरिक और पहचान का प्रमाण है। यानी आप सभी को पता है कि आपकी नागरिकता और पहचान के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र है, जो कि मृत्यु और जन्म प्रमाण की पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी किया जाता है। यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आदेश देता है कि सभी व्यक्तियों आयु चाहे तो जो हो और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकार है। यानी अगर आपकी आयु कितनी भी हो गई है तो आपका अधिकार है कि आप जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले आयु अगर 30 वर्ष को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयां होती थी। आप सभी को पता है कि पहले जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बहुत से व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, मगर यहाँ पे आवेदन अब आसान प्रक्रिया से कर दी गई है। अब हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया को सरल इसलिए बना दिया गया कि अब सभी व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके हर काम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि बहुत ऐसे काम हैं जो बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी क्षेत्रीय इलाके में हॉस्पिटल है वहां से व्यक्ति अब अपना जन्म प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे आवेदन कहां से करना है। यहाँ शहरी इलाके में अगर कोई व्यक्ति रहते हैं तो उनको आवेदन नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से किया जाएगा। यानी आप शहरी इलाके से होंगे तो आपको यहाँ पे आवेदन करना है। और ग्राम पंचायत में अगर कोई व्यक्ति है तो उन्हें ग्राम पंचायत आवेदन करना होगा। ब्लॉक कार्यालय या तहसील कार्यालय से आप आवेदन कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र उस स्थान से जारी होता है जहां जन्म हुआ था। अन्य स्थानों से आवेदन करने पर जन्म प्रमाण पत्र निरस्त हो जाएगा। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश को जारी किया गया, अगर आपकी पैदाइश जहाँ पे हुई है वहीं से आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है, यानी आवेदन देना है। आयुवार यहाँ पे प्रक्रिया और दस्तावेज, यानी अगर आपकी आयु 0 से 21 या फिर 21 दिन से लेकर 1 साल या फिर 1 साल से लेकर 80 साल तक की आयु है तो आप इस प्रोसेस के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की ये जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगी। यहाँ पे पंचायत नगर निगम के माध्यम से आवेदन करना है। यानी आपको आवेदन नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद से आवेदन करना है। SDM तहसील अनुमति आवश्यक
और हल्फनामा देना होगा। यानी आप सभी को एसडीएम और तहसील की अनुमति लेना ही होगा। उसके बाद आपके जन्म प्रमाण पत्र को जारी किया जाएगा और आपके पास हल्फनामा यानी एफिडेविट होना चाहिए, जो आपकी लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसी वजह से आपको हल्फनामा देना होगा। आवश्यक दस्तावेज, यदि अस्पताल के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो, यानी आपके पास अगर ये अस्पताल का, जैसे कि आपकी पैदाइश अगर अस्पताल में नहीं हुई है, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पे स्कूल प्रमाण पत्र, जैसे ये 10th या फिर 12th की मार्कशीट, या फिर आपके पास टीसी या फिर सीएलसी होना चाहिए। उसके बाद राशन कार्ड, यानी इससे ये पता चलता है कि आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है और आपके फैमिली मेंबर कितनी है। माता पिता का पहचान प्रमाण, यानी आपके माता पिता के पहचान प्रमाण के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, कि आपके माता पिता के कोई भी एक डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट लगाकर अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। हल्फनामा, यानी आपको हल्फनामा के लिए 10 या 20 रुपया का स्टाम्प पेपर लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में, लेकिन केवल आधार कार्ड पर जन्म प्रमाण पत्र अमान्य होंगे। यानी अगर आप केवल अपने आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के लिए आवेदन करेंगे तो आपके अमान्य होंगे, यानी रद्द भी हो सकते हैं, यानी डिजिटल तरीके से उसे नहीं बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी, अब हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। यहाँ पे आधार कार्ड पे आधारित जन्म प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अमान्य होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये आदेश जारी किया, अगर आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को आधार बेसिस पे बनवाएंगे तो उसे अमान्य माने जाएंगे। और यहाँ आवेदन प्रक्रिया के दौरान 2 गवाहों की आवश्यकता होगी। यानी आप सभी को आवेदन करते समय 2 गवाहों की आवश्यकता होगी। तो आप अपने फैमिली या फिर अपने रिश्तेदार या फिर आप अपने गांव के यानी अपने क्षेत्र के 2 गवाह को ले जा सकते हैं। एसडीएम तहसील कार्यालय का कार्य, हम बात करने वाले एसडीएम और तहसील के इसमें क्या कार्य है, क्या भूमिका है। हल्फनामा और आवेदन की प्रस्तुतिकरण और सत्यापन, यानी उनका जो है सत्यापन और हल्फनामा वहां पे चेक होगी और आप सभी का वहां पे अनुमति जब मिल जाएगी तो आपके देर से पंजीकरण की अनुमति प्रदान करना। यानी वहां से आपका देर से पंजीकरण, क्योंकि आपका लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। दस्तावेजों की जांच करना और प्रमाण पत्र जारी करना, यानी जब आपके दस्तावेज चेक हो जाएंगे, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट को वहां पे चेक कर लिया जाएगा, तो आप सभी के दस्तावेज की जांच होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र को जारी कर दिया जाएगा। हम अब बात करने वाले हैं कि यहाँ पे शुल्क सीमा को लेकर। यहाँ पे बहुत से व्यक्तियों का कमेंट आ रहा है कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो अगर हम सरकारी बात करें, सरकारी फीस की बात करें, तो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र जारी करना 100 से लेकर यानी 200 के बीच में आधिकारिक सरकारी शुल्क है। हम बात करेंगे हल्फनामा तैयार करना, यानी अगर आप हल्फनामा तैयार करवाएंगे तो आपको 20 से लेकर 50 रुपया और देर से पंजीकरण के लिए हल्फनामा शुल्क, यानी आपको एफिडेविट के लिए 20 या 50 रुपया लगेंगे। यहाँ पे अगर आप एजेंट से बनवाते हैं तो आपको 2000 से लेकर 3000 तक भी देना पड़ सकता है। इसीलिए आपको एजेंट का उपयोग नहीं करना है, अपने से खुद से मेहनत करके आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे संबंधित नगर निगम वेबसाइट के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप अगर गांव में रहेंगे तो ग्राम पंचायत की वेबसाइट या फिर शहरी इलाके में तो नगर निगम। जन्म पंजीकरण फॉर्म भरे, दस्तावेज सबमिट करें और शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें। यानी आप अगर ऑनलाइन बनाएंगे तो इस प्रोसेस के साथ बनवाना है। और प्रमाण पत्र आमतौर पर 15 से 20 दिन में आपके जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पे वैकल्पिक रूप से संबंधित कार्यालयों, नगर निगम, पंचायत, तहसील, एसडीएम से व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया जा सकता है। यानी अगर ऑफलाइन नहीं, आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो आप यहां से अपने आवेदन कर सकते हैं
और अपने ये जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे महंगे शुल्क लेने वाले एजेंटों से बचे, यानी आपको एजेंट का चक्कर में नहीं रहना है, जन्म के स्थान से ही आवेदन करें यहाँ पे, अन्यथा अगर आप आवेदन दूसरे जगह से करते हैं तो रद्द हो जाएगी। कानूनी दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करें, यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि आपको सारी प्रक्रियाओं का पालन करना है, जो कि आप अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आसानी के साथ बन जाए। जन्म प्रमाण पत्र जन्म और नागरिकता का कानूनी प्रमाण, यहाँ पे बताया देर से पंजीकरण, जो लोग पहले पंजीकरण में चूक गए हैं उनके लिए हल्फनामा और आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता, यानी जिन व्यक्तियों के पहले जन्म प्रमाण की पंजीकरण नहीं हुई तो उनको इस प्रोसेस के साथ बनवाना है। सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य सभी आयु समूहों के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान बनाना, आधार पर आधारित प्रमाण पत्रों को निषिद्धता, यानी उसे रद्द कर दी जाएगी, तो आपको आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। दस्तावेज सत्यापन, पहचान, माता पिता और जन्म विवरण की पुष्टि करना अत्यधिक महत्वपूर्ण, यानी आप सभी से वहां पे आपके माता पिता और आपके डॉक्यूमेंट को वहां पे पुष्टिकरण की जाएगी। सरकारी शुल्क पारदर्शिता अत्यधिक, यहाँ पे बताया गया आधिकारिक शुल्क 100 के आसपास जो इसे सुलभ बनाता है, यानी आप सभी से 100 या 200 के अंदर आपके जन्म प्रमाण पत्र को बनवा दिया जाएगा। और आप इस प्रोसेस के साथ बनाते हैं तो आपका जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।